Today's topic is mastering the ATS and AI resume playbook. So ATS यानी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम को लेके कई सारे मिथ हैं. ओके, इस वीडियो में उन्हीं को बस्ट करेंगे एंड जानेंगे एटीएस क्या होता है, कैसे एआई से रेज्यूमे हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते, डिटेल में जानेंगे उस चीज़ को. ओके, तो स्टे ट्यून. सो मिथ ये है कि एटीएस जो होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, एक कंपनी में इस सिस्टम को यूज करते हैं टू फिल्टर आउट द रेज्यूमे. अब मिथ ये है कि एआई को डिटेक्ट करके वो ऑटोमेटिक ब्लैकलिस्ट कर देता है, रिजेक्ट कर देता है रेज्यूमेस को. बट सच्चाई ये है कि एटीएस फिल्टर आउट करता है रेलिवेंसी, फॉर्मेटिंग और कीवर्ड्स के बेस्ड पे. ओके, आपके रेज्यूमे में रिक्वायर्ड कीवर्ड, स्किल, क्वालिफिकेशन, हर चीज होनी चाहिए, अदरवाइज एटीएस उन्हें रिजेक्ट कर देगा. इससे एआई से बनाया है या नहीं बनाया है इसका मतलब कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो एटीएस फिल्टर्स बेस्ड ऑन इररिलेवेंसी, पुअर फॉर्मेटिंग, मिसिंग टारगेट एंड कीवर्ड्स. ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा. अगर आप एआई से बना रहे हो, मान लो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड आपने कस्टमर केयर सपोर्ट की स्किल्स मेंशन कर रखी हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो इस वीडियो के लिए हमारा रोड मैप जो होने वाला है वो कुछ इस तरीके से है. पहले हम समझेंगे एटीएस होता क्या है, काम कैसे करता है. सेकेंड पार्ट हम समझेंगे कि एक एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे में जिसका एटीएस स्कोर अच्छा है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या क्वालिटीज होती हैं और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके रेज्यूमे में कि वो एक अच्छा एटीएस स्कोर करे, एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे एक अच्छा हो. थर्ड पॉइंट मैं आप लोगों के सामने 60 सेकेंड में यानी 1 मिनट में बिल्ड करके दिखाऊंगा एक एआई एनहांस रेज्यूमे, एआई से ही बिल्ड करूंगा तुम लोगों के सामने. और जस्ट इस मिथ को बस्ट करने के लिए और अपने फैक्ट को, अपनी बात को, अपनी स्टेटमेंट को सही प्रूव करने के लिए तुम लोगों के सामने लाइव वैलिडेशन करेंगे, यानी लाइव एटीएस स्कोर चेक करेंगे उस रेज्यूमे का. सो आई होप ये रोड मैप काफी कंसाइज है, क्लियर होगा आप लोगों को. एंड इसके साथ आई होप एंड तक बने रहना, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एटीएस और रेज्यूमे को रिगार्डिंग. तो एटीएस पाइपलाइन ऑपरेट कैसे करता है. पहली बात तो एटीएस होता क्या है. एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम हर कंपनी, बड़ी बड़ी एमएनसीज यूज करती हैं रेज्यूमेस को फिल्टर आउट करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, कैंडिडेट बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है. ठीक है, तो सही कैंडिडेट पता करने के लिए यूज करती हैं. पहला स्टेप एटीएस सिस्टम जो करता है वो होता है एक्सट्रैक्शन, यानी आपके रेज्यूमे में से वो कीवर्ड, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हर चीज को एक्सट्रैक्ट करता है डेटा के फॉर्म में. देन कीवर्ड मैचिंग का स्टेप आता है, यानी आपका जो डेटा है, आपके रेज्यूमे में जो चीजें मेंशन है, क्या वो रिक्वायर्ड भी हैं, क्या वो मैच कर रही हैं आपके टारगेटेड जॉब से. आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई किया है लेकिन यू कैन से कस्टमर केयर सपोर्ट वाला आपका अगर रेज्यूमे में है तो वो रिजेक्ट कर देगा. ठीक है, आफ्टर दैट ह्यूमन डिलीवरी. तो अगर कीवर्ड मैच नहीं होता है तो आप रिजेक्टेड हैं. अगर कीवर्ड्स मैच होते हैं उसके बाद एक रियल लाइव ह्यूमन के आगे आपके रिज्यूमे जाता है एंड फिर वो इवैल्यूएट करता है, जिसे हम एचआर राउंड बेसिकली कहते हैं. तो आई होप एटीएस कैसे काम करता है तुम लोग को थोड़ा समझ आया होगा. पहले वो तुम्हारा रिज्यूमे पढ़ता है, समझता है कि क्या उसमें रिक्वायर्ड चीजें हैं या नहीं. एक बार पढ़ लिया, अब वो देखेगा कि हमें क्या चाहिए, कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट. अगर आप उन्हें मीट कर रहे हो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हो तो रिजेक्टेड हो. अगर मीट कर रहे हो देन उसके आगे आपकी प्रोफाइल फॉरवर्ड होती है, आपका रिज्यूमे फॉरवर्ड होता है एक रियल एचआर के पास. ओके, अब पॉइंट आता है एटीएस फ्रेंडली चेकलिस्ट, यानी एक रेज्यूमे में क्या क्या होना चाहिए टू मेक इट एटीएस फ्रेंडली. ओके, सो अल्ट्रा सिंपल लेआउट्स, यानी आपके रेज्यूमे का लेआउट बहुत सिंपल होना चाहिए. ये नहीं कि एक कोने में कुछ लिखा है, दूसरे कोने में कुछ, जैसे आजकल एआई से या टेम्पलेट यूज कर करके लोग बना देते हैं, वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, कोई मल्टीपल टेबल्स नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल कॉलम, कोई एम्बेडेड इमेजेस, लिंक, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एटीएस यानी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम इन सब चीजों को प्रोसेस नहीं कर पाता. अगर आपने अपनी प्रोजेक्ट वर्किंग स्किल्स है ना, वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें अगर मल्टीपल कॉलम में मेंशन कर रखी हैं, वो प्रोसेस ही नहीं करेगा, कंसिडर ही नहीं करेगा और आप स्ट्रेट आउट बाहर हो जाओगे. दूसरा आता है स्टैंडर्ड सेक्शन हेडर, यानी आपने जो सेक्शन बना रखे हैं, जो हेडिंग्स बना रखी है, सिंपल होनी चाहिए. वर्क एक्सपीरियंस को वर्क एक्सपीरियंस ही लिखो, माय प्रोफेशनल पाथ मत लिखो. स्किल्स को स्किल्स ही लिखो, ठीक है, या कॉम्पिटेंसीज लिखो, कोई फैंसी वर्ड, फैंसी हेडिंग की जरूरत नहीं है.
टारगेटेड कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो कोशिश करो कि उससे रिलेटेड टर्म्स जितनी यूज कर सकते हो करो, रेलिवेंसी बढ़ जाती है आपके रिज्यूमे की। चौथा आता है आउटकम एंड मेट्रिक्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि आपने लिखा कि मैं XYZ कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल पे था, तो आप बुलेट पॉइंट्स जब एक्सप्लेन कर रहे होते हो कि आपका डेली टू डेली टास्क क्या था, डे टू डे टास्क, या फिर क्या आपका रोल प्ले था, तो आपको क्या लिखना है कि एक्शन वर्ब प्लस अकम्प्लिश्ड गोल प्लस क्वांटिफाइबल रिजल्ट, ये फॉर्मूला होता है। यानी एक्शन वर्ब यानी मैंने ये काम किया, ये गोल अचीव किया और उससे ये रिजल्ट आया, और क्वांटिफाइबल मतलब बकायदा आपको लिखना है कि मैंने एपीआई इंक्लूड करी, इतनी एफिशिएंसी बढ़ी, लाइक एफिशिएंसी बढ़ गई और इससे लाइक इतने बग्स कम हो गए। ओके, मैंने एपीआई इंक्लूड करी, 50% बग्स कम हो गए या 90% बग्स रिड्यूस हो गए। ओके, अगर सेल्स की बात करें, मैंने ये सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करा, इससे एफिशिएंसी बढ़ गई ओवरऑल टीम की और हमारी सेल्स 65% से इंक्रीज हो गई। इस तरीके से अपने जॉब रोल को एक्सप्लेन करना है अपने रिज्यूमे में। तो आई होप तुम्हें चारों पॉइंट समझ में आए होंगे, बहुत ही सिंपल 4 पॉइंट है। इन 4 पॉइंट्स का अगर ध्यान रखोगे, आपका रिज्यूमे बहुत ही एटीएस फ्रेंडली होगा और एटीएस से फिर आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। एटीएस आपका रिज्यूमे रिजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम कोई हवा नहीं है, बहुत ही प्यारी चीज है। आई होप समझ आया होगा। अब चलते हैं, लाइक ये तीनों चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब स्ट्रेट कट चलते हैं, बनाते हैं एआई से रिज्यूमे। ओके, अभी 1 मिनट के अंदर आपको रिज्यूमे बना के दिखाते हैं और उसके बाद फिर हम पता करेंगे कि उसका एटीएस स्कोर क्या है। ओके, सो लेट्स जस्ट build it, just give me a second. Okay, so let's jump onto it. तो मैं आ गया हूँ मेरे फेवरेट एआई पे, जेमिनाई पे, एंड इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो लाइक डायरेक्ट कंक्लूजन पे जंप करते हैं। ओके, देखो इसने एक सिंपल सा रेज्यूमे बना दिया है, सारा डमी डेटा है, यानी इसमें से कोई भी रियल डिटेल नहीं है, सब कुछ डमी है, फ्रॉम कॉन्टैक्ट टू वर्क एक्सपीरियंस टू स्किल्स हॉबीज, एवरीथिंग इज अ डमी, इज सैम्पल डेटा। ओके, मैं जेमिनाई क्यों यूज करता हूँ? क्योंकि ऑफिशियल वर्क के लिए जो थोड़ा प्रोफेशनल वर्क होता है, मुझे जेमिनाई पसंद है, मेल्स लिखना, आर्टिकल्स लिखना, ओके, रिपोर्ट्स बनाना या फिर रेज्यूमेज ड्रॉ करना या फिर वट तो मुझे जेमिनाई पसंद आता है इसमें। अब कुछ नहीं करना, बस इससे पीडीएफ बनाने को कह दो, पीडीएफ बन के आपकी तैयार हो जाएगी एंड फिर हम देखते हैं क्या बनाया है। सी, एकदम सिंपल रेज्यूमे बनाया अपना, कोई फैंसी कोई चीज नहीं, बिल्कुल तो जो फाइल हमने वहां बनाई थी उसी को, वेट अ मिनट, हम अपलोड करेंगे। या देयर इट इज। सो अब ये हमें कैलकुलेट करके बताएगा कि हमने जो रेज्यूमे बनाया है उसका एटीएस स्कोर क्या है। सो देखो, पहला पार्सिंग हो गया, एनालाइजिंग हुआ, एक्सट्रैक्ट करी स्किल्स। ओके, ओके, सी 94 स्कोर आया है हमारा आउट ऑफ 100 हमारे रेज्यूमे का। ठीक है, तो एज यू कैन सी योर सेल्फ, एआई से बनाए हुए रेज्यूमे का भी स्कोर 94 है। बस एक इशू है क्वांटिफाइंग इम्पैक्ट, जो मैंने पहले बताया था 4 पॉइंट में से एक। क्वांटिफाई इम्पैक्ट आप थोड़ा डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हो, वो नहीं था, तो क्वांटिफाई इम्पैक्ट आया है इसमें। मैंने यहाँ पे यूज़ किया होता, जो मैंने पहले पॉइंट बताया वो मैं नहीं कर पाया, इसलिए मैंने जानबूझ के छोड़ा था। अगर मैंने यहाँ उस तरीके से लिखे होते अपने डे टू डे टास्क कि मैंने ये चीज़ करी, इस गोल को अकम्प्लिश करा एंड इतना परसेंट या फिर जो भी नंबर है वो उतना इम्पैक्ट आया, तो ये भी नहीं आता, एक गुड 100 वी वुड हैव स्कोर्ड, राइट? तो यही इशू है। आई होप समझ आया होगा। एआई से बनाए हुए रेज्यूमे का भी 94 एटीएस स्कोर आया है, बस क्वांटिफाइंग इम्पैक्ट था, नहीं होता तो 100 तक जाता। तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो कि एआई से बनाओगे तो एटीएस पकड़ लेगा, निकाल देगा, एमएनसी हायर नहीं करेंगी, दिस एंड दैट। मैं देखता हूँ लड़के लगे रहते हैं टेम्पलेट में खुद एडिट करके, उंगलियों से टाइप कर करके बनाने में। एआई की मदद लो, समझदारी से लो। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तुम लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर ऐसे ही आगे माइनर डाउट्स आईटी सेक्टर या हायरिंग या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड तुम्हें चाहिए तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक, क्योंकि मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ, 1000 टॉपिक मेरे साथ रहते हैं मेरे दिमाग में। एट सम पॉइंट आई हैव 1000 टॉपिक, एट सम पॉइंट आई हैव नन। सो नेक्स्ट टॉपिक तुम कमेंट कर देना खुद ही वीडियो के नीचे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे।